Subject Science, Class 5th, Chapter 4, The Brain and the Senses। आगे हमने देखा था कि द ब्रेन इज लाइक अ वंडरफुल कंप्यूटर। ब्रेन जो है वो एक अद्भुत कंप्यूटर की तरह है। नेक्स्ट हमने सेरेब्रम के बारे में जाना था कि द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इज द सेरेब्रम। ब्रेन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है वो ब्रेन में 80% पार्ट कवर करता है। सेरेब्रम कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, लर्निंग एंड द सेंसेस। सेरेब्रम जो है वह थॉट मीन्स विचार, मेमोरी मीन्स स्मृति, लर्निंग मीन्स सीखना और सेंसेस जो है उनको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमने ब्रेन स्टेम के बारे में जाना था। द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ब्रेन स्टेम जो है वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जैसे कि सांस लेना और हृदय की धड़कन जो है उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शंस बाय आवर विल और बाय थिंकिंग। हम अपनी इच्छा या सोच से इन कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया ही था हार्ट का। हार्ट जो है वो खुद अपना कार्य करता रहता है, उनको हम कमांड नहीं देते हैं कि हे हार्ट तू धड़क, वो खुद धड़कता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी एक्शंस लाइक राइटिंग, रनिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग मीन्स लिखना, रनिंग मीन्स दौड़ना, स्पीकिंग मीन्स बोलना। ये जो एक्शंस है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस जो है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जो वॉलंटरी एक्शंस है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नर्व्स के बारे में जाना था। नसें। यू कैन कंपेयर नर्व्स टू वायर्स। आप नसों की तुलना वायर से कर सकते हैं, जिसमें हमने सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स के बारे में जाना था। सेंसरी नर्व्स वो है द वंस दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ब्रेन एंड जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस ले जाने वाले को सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमने मोटर नर्व्स के बारे में जाना था। द वंस दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से संदेश ले जाने वालों को मोटर नर्व्स कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंच ऑफ नर्व्स रनिंग थ्रू द स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से चलने वाली नसों का एक गुच्छा है। इट एक्ट्स एज एन असिस्टेंस टू द ब्रेन। यह ब्रेन के सहायक के रूप में कार्य करता है। ओनली सम नर्व्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। केवल कुछ नसें ऐसी हैं जो सीधे ब्रेन से जुड़ी होती है। द रेस्ट एक्ट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। बाकी जो नसें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी है उनके माध्यम से कार्य करती है। दैट मीन्स मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी रीच द स्पाइनल कॉर्ड विच सेंड देम टू द ब्रेन। इसका मतलब है कि शरीर से जो मैसेजेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी तक पहुंचते हैं जो उन्हें ब्रेन में भेजते हैं। सिमिलरली मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन कम टू द स्पाइनल कॉर्ड विच सेंड्स फ्रॉम टू डायरेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह ब्रेन से संदेश जो मैसेज जो मिलता है वो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी में आते हैं जो उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजते हैं। शरीर से जो ब्रेन में मैसेज जाएगा वो स्पाइनल
कोड थ्रू जाएगा और ब्रेन से अगर हमारे शरीर में मैसेज भेजना है कोई भी, तो ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू हमारे शरीर में भेजेगा। इन सम केसेस द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स on its own as a mini brain. In some cases, जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिनी ब्रेन के रूप में कार्य करता है। There are times when you need to act fast. For example, when you need to pull away your hand after touching something hot. कुछ ऐसे समय होते हैं कि जब आपको तेजी से कार्य करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ गर्म जो चीज़ होती है उनको छूते हो तो आप क्या करोगे? आपका हाथ तुरंत खींच लेते हो। जैसे कि हमारे शरीर से कोई संदेश भेजना है तो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्रेन में जाता है, लेकिन कुछ एक्शंस या एक्ट ऐसा होता है जो हमें तुरंत करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था अभी भी कि कोई गर्म चीज़ होती है तो उसको छूते हैं तो हमें तुरंत हाथ खींचने की आवश्यकता होती है, वरना हमारा हाथ जल जाएगा। तो ऐसे समय में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शरीर से मैसेज लेके ब्रेन तक नहीं पहुंचाता है, वो खुद कार्य कर लेता है, इसलिए तो उसको मिनी ब्रेन कहा गया है। अगर कोई फास्ट एक्शन लेना है तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खुद ले लेता है। इन्वॉल्विंग द ब्रेन इन सच केसेस वुड वेस्ट टू मच टाइम। जैसे कि कुछ गर्म जो चीज़ होती है अगर उसको हम छूते हैं तो तुरंत हमें हाथ खींचने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले में ब्रेन को शामिल करने से बहुत अधिक समय बर्बाद होता है, इसलिए जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपना एक्शन तुरंत ले लेता है। दैट इज वाई द बॉडी फाइंड्स दिस शॉर्टकट। यही कारण है कि शरीर को यह शॉर्टकट लेना पड़ता है। क्विक रिस्पॉन्सेस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। क्विक रिस्पॉन्सेस मीन्स तुरंत जो रिस्पॉन्स जो मिलते हैं तो उनके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शंस। नेक्स्ट, द सेंस ऑर्गन्स। The sense organs collect information from our surroundings and send it to the brain. Sense organs जो है वो हमारे आसपास से जानकारी एकत्र करते हैं और इसे ब्रेन में भेजते हैं। Since the sense organs are the news gatherers that educate the brain, let us talk about them. सेंस ऑर्गन्स जो है वो ब्रेन को एजुकेट करने वाले हैं, न्यूज़ इकट्ठा करने वाले हैं, तो आइए उनके बारे में हम देखते हैं। सेंस ऑर्गन्स में फर्स्ट हम द आइज के बारे में देखेंगे। द आइज आर शेप्ड लाइक बॉल्स। हमारी आंखें जो है वो बॉल की तरह है। बॉल का शेप कैसा होता है उसी तरह हमारी आंखें हैं। Most of each eyes is hidden inside a socket, means hollow in the skull. प्रत्येक आँख का मोस्ट पार्ट जो है वो खोपड़ी में एक सॉकेट मीन्स जो खोखली जगह जो है उसके अंदर छिपा होता है। मीन्स आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें सामने आप लोगों को देखो, जहाँ पे हमारी आँखें होती है वहाँ पे आप लोगों को खोखली जगह दिखाई दे रही है, कुछ होल जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमारी आंखें का जो मोस्ट जो पार्ट है वो उसके अंदर छिपा होता है। दिस कीप्स द आई वेल प्रोटेक्टेड। हमारी आंखें जो है वो खोखली जगह के अंदर है, इसलिए तो हमारी जो आंखें हैं वो अच्छी तरह से सुरक्षित है। द आईलिड एंड आईलैशेस गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। इस पिक्चर में देखिए आईलिड्स एंड जो आईलैशेस जो है
वो हमारी आँखों को एक्स्ट्रा सुरक्षित रखती है। इफ़ you look at your eye carefully in the mirror, you will see a dark spot at the center on the colored circle. यदि आप मिरर में अपनी आँखों को ध्यान से देखते हैं तो आपको कलर्ड सर्कल के सेंटर में एक डार्क स्पॉट दिखाई देगा। इस पिक्चर में देखिए, जो कलर्ड जो सर्कल है, मीन्स जो ब्लू कलर का आप लोगों को कलर्ड सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसके जो अंदर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या है, डार्क स्पॉट जो ब्लैक कलर का है। दिस इज कॉल्ड प्यूपल। उसको क्या कहा जाता है, प्यूपल कहा जाता है। कलर्ड सर्कल जो है जिसको आइरिस कहा जाता है, उसके अंदर जो डार्क कलर का जो स्पॉट्स है उसको प्यूपल कहा जाता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपल। लाइट जो है वो प्यूपल के माध्यम से आँख के अंदर प्रवेश करती है। बिहाइंड द प्यूपिल इज अ लेंस। बिहाइंड मीन्स पीछे, प्यूपल के पीछे एक लेंस होता है। अनलाइक द लेंस ऑफ अ कैमरा, दिस लेंस इज मेड ऑफ टिश्यू एंड नॉट ऑफ ग्लास। जैसे कि कैमरे का जो लेंस जो होता है वो ग्लास से बना हुआ होता है, कांच का वो होता है, लेकिन हमारी आँख का जो लेंस है वो कांच से बना हुआ नहीं है। हमारी आँख का जो लेंस जो है वो टिश्यू से बना हुआ है। द लेंस हेल्प्स टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ व्हाट वी सी ऑन अ स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई। लेंस आँख के पीछे एक स्क्रीन पर जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी एक तस्वीर बनाने में मदद करता है। द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेटिना। वो स्क्रीन को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। रेटिना क्या है, रेटिना वो है, इसमें कुछ कोशिकाएं मौजूद होती है जिनकी मदद से प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश के कारण हम देखने में सक्षम होते हैं। Each eye has a special sensory nerve that carries information about the picture formed on the retina to the brain. प्रत्येक आँख में एक विशेष सेंसरी नर्व्स होती है जो रेटिना पर बनने वाली जो पिक्चर जो तस्वीर है उनकी जानकारी जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। यू कुड कंपेयर दिस टू अ केबल कैरिंग इंफॉर्मेशन टू अ टेलीविज़न। आप इसकी तुलना एक टेलीविज़न पर ले जाने वाली केबल से कर सकते हैं। द ब्रेन रीड्स और अंडरस्टैंड्स द टू इमेजेस सेंड बाय द टू आइज and help us see the things that form the images. ब्रेन दो आँखों द्वारा भेजे गए दो चित्रों को पढ़ता है या समझता है और इमेज को बनाने वाली चीज को देखने में हमारी मदद करता है। नर्व्स जो है वो पिक्चर के बारे में संदेश ब्रेन तक ले जाती है। जब ये संदेश हमारे दिमाग के पास पहुँचते हैं तो दिमाग उसका अर्थ समझता है और हम समझ जाते हैं कि वस्तु क्या है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में देखेंगे।